अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मिशन काकतिया में ताउन करने मरकजी हुकूमत से वज़ीर आला केसीआर की अपील। दिल्ली में उमा भारती से की मुलाकात। मुस्तहिक और अहल अफराद को पेंशन जारी की जाएगी। रियासती वजीर IT KTR का बयान। मोदी का कांग्रेस पर राष्ट्र हमला, कहा कांग्रेस एक मौका परस्त और धोखेबाज पार्टी है। और इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की तबीयत में बेहतरी, सऊदी हुकाम का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्लियामेंट में मरकजी वजीर आबपाशी उमा भारती से मुलाकात की। वज़ीर आला ने मिशन काकतिया के लिए ताउन करने की मरकज से अपील की। उन्होंने मिशन काकतिया के आगाज के मौके पर मरकजी वजीर को शिरकत की भी दावत दी। वज़ीर आला ने मरकज से 100 करोड़ रुपए की इमदाद की फरहमी और प्राणहिता चेवेल्ला प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के लिए भी नुमाइंदगी की। मरकजी वजीर उमा भारती ने के चंद्रशेखर राव को तयखुन दिया कि एक हफ्ते में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। केसीआर ने दिल्ली में दीगर मरकजी वुज़रा से भी मुलाकातें की और उस भूमिका को हम पूरी तरह से उनका सहयोग करने के लिए निभाएंगे। और जो मैंने कहा ना, उन्होंने पहली बात कही है जो प्राणहिता चेवेल्ला के लिए नेशनल प्रोजेक्ट की बात कही है, उसके बारे में मैंने कहा है कि अभी 7-8 दिन के बाद में मैंने उनको कहा है कि मिशन काकतिया हो या प्राणहिता चावला हो, इसके बारे में हम लिखा पढ़ी करने के बजाय स्पीड के साथ में इसमें डिसीजन कर सके। इसलिए आज एक बहुत अच्छी बात हमारे बीच में हो गई है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि अधिकारी और मेरे विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी एक साथ बैठ करके जल्दी इस निष्कर्ष पे आएंगे। प्राणहिता चावला के बारे में हमारी तरफ से पूरी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। ఒకటి మిషన్ కాకతీయ అనేదైతే మనం పెట్టుకున్నామో ఆ కార్యక్రమాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి మరి ఉమా భారతి గారిని ఇన్వైట్ చేయడం ఒకటి జరిగింది। ప్రాణహిత చేవెళ్లకు జాతీయ హోదా రావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు। ఆ సాంకేతిక పరమైనటువంటి అంశాలను క్లియర్ చేసుకున్నట్లయితే ప్రాణహిత చేవెళ్లకు తప్పకుండా జాతీయ స్థాయి హోదాను కూడా ఇచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుందని ఉమా భారతి గారు చెప్పారు। దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది। AIBP నిధులు కావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు రిక్వెస్ట్ చేయడం, ఉమా భారతి గారు వెంటనే స్పందించి ఒక వారం లోపల మొదటి విడతగా ఒక 64 కోట్లు రిలీజ్ కూడా చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది। ఆ విధంగా చాలా సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణంలో చర్చలు జరిగినాయి। रियासती वजीर IT KTR ने कहा है कि हुकूमत पर जितना भी बोझ पड़ेगा मुस्तहिक और अहल अफराद को पेंशन जारी की जाएगी और जारिया माह के आखिर में फूड कार्ड भी जारी किया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने चावल के कोटे में भी इजाफा किया है। वजीर IT ने यह भी ऐलान किया कि शंकरपल्ली में सरकारी डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा। उनका कहना था कि शंकरपल्ली में बरखी मरकज के क़याम के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को वाकिफ कराया जाएगा। KTR ने कहा कि चेवेल्ला हल्के को गैर मामूली तरक्की दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रंगारेड्डी जिले को IT हब में तब्दील किया जाएगा। रियासती वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि जल्द ही पुलिस शोबे के मखलूआ जायदादों पर तकरूरात अमल में लाए जाएंगे। यादगीर गुट्टा में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि यादगिरी गुट्टा में DSP सतह के ओहदेदारों के तहत सलामती के इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि घाट रोड पर पुलिस चेक पोस्ट भी कायम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने जेलों में कैदियों की सहूलत के लिए टेलीफोन की तनसीब के लिए एक मुआहदा किया है। अब तक फोन की सहूलत सिर्फ हैदराबाद के जेल में थी, लेकिन अब महबूबनगर, करीमनगर, आदिलाबाद, संगारेड्डी, निजामाबाद, खम्मम और नलगुंडा की जेलों में भी ये सहूलत कैदियों को हासिल रहेगी। हुकूमत तेलंगाना ने एक और खुश आइन कदम उठाते हुए मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के मुलाजिमीन के लिए 1 माह का बोनस देने का ऐलान किया है। महकमे फाइनेंस के स्पेशल सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव ने जियो नंबर 1225 जारी करते हुए बताया कि दोनों मसाजिद के मुलाजिमीन के लिए तकरीबन
4,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये रकम नॉन प्लान्ड बजट के तहत मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि ये रकम माह रमजान के दौरान अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को बतौर बोनस अदा की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत के अटल मौकूफ के बाद बिलाखिर आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम जी श्रीनिवास राव ने ऐलान किया है कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात दोनों रियासतों में अलहदा तौर पर मुनक्किद किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए जी श्रीनिवास राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज 11 मार्च से होगा। उन्होंने कहा कि मुश्तरका तौर पर इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तेलंगाना हुकूमत के इनकार की वजह से अलहदा तौर पर इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि एमसेट इम्तिहान के इनेकाद के तौर पर अभी कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में भी जायजा लिया जा रहा है। जिले नलगुंडा में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में जालिम बाप ने अपने ही 3 कमसिन बच्चों का कत्ल कर दिया। ये वाक़या नलगुंडा के वेलीगुंडा मंडल के वेलुवर्ती देहात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रमेश नामी शख्स की 2 बीवियां थी। पहली बीवी के साथ जायदाद को लेकर रमेश का तनाज़ा चला आ रहा था। गुज़िश्ता रात रमेश ने अपनी पहली बीवी के 3 बच्चों 8 साला निरूषा, 6 साला रक्षिता और 5 साला यशवंत को बरखी शौक देकर मौत की नींद सुला दिया। बताया गया है कि रमेश की तरफ से हरासा करने और मुसलसल झगड़ने की वजह से उसकी पहली बीवी मायके चली गई थी, जबकि बच्चे रमेश के पास ही मुकीम थे। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि बच्चों का कत्ल करने के बाद रमेश फरार हो गया। ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। मुतवफ़ियान के रिश्तेदारों ने इस घिनौने जुर्म को अंजाम देने वाले जालिम रमेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। डीसीपी वेस्ट जोन ने एक प्रेस मीट करते हुए गाड़ियों की चोरी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस शख्स के कब्जे से 56 लाख रुपए मालियत की अशिया जब्त की है। नॉर्मली पब को आते रहता, आके जाते को जो वॉलेट पार्किंग के पास जाके उन्होंने ये सो टाइम पे वो की निकाल की लेके जाते कि वो BMW कार को वैसा लेके। इससे पहले भी 2 केसेस में भी ऐसी करे, उनका मोडस ऑपरेंडी वही है। ले जाके उनका घर के पास रख लिए, नेम प्लेट नंबर भी निकाल के वो घर के पास रख लिए थे। तो ऐसी इससे पहले लास्ट मंथ में एक वरना का कॉफी सेंटर के सामने रखे, तो भी वो कॉफी सेंटर को जो ओनर कॉफी सेंटर को जाने के बाद वहाँ का किस भी जस्ट उन्होंने वहाँ रखे गए, वो किस निकाल के चले गए। ऐसे बेगमपेट लिमिट्स में भी एक चिमनी पब के सामने भी ऐसी थेफ्ट करे। ये तीनों कारों को हम रिकवरी करें। नाज़रीन, अब रुख करते हैं कौमी खबरों की जानिब। आबरूरेज़ी के एक नए वाक़े के बाद दिल्ली में उबर नामी टैक्सी सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। शहरी इंतजामिया के मुताबिक उबर के एक टैक्सी ड्राइवर की जानिब से मुश्तबा तौर पर एक लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद इस कंपनी की तमाम तर सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। इत्तलात के मुताबिक मुश्तबा ड्राइवर ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक 27 साला लड़की के साथ ये कहते हुए ज्यादती की कि मज़ाहिमत करने पर वो सलाख से उसकी पिटाई करेगा। उबर टैक्सी का शुमार शहर की मारूफ और महफूज तरीन टैक्सी सर्विसेज में किया जाता है। कंपनी के मुताबिक इस मामले पर पुलिस के साथ हर तरह का ताउन किया जाएगा। जो मसला इधर है सेफ्टी वाला मसला, कैसे हमारी भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें ये इस तरीके से कंपनियों को बुलवा रही है जो व्हाट्सएप पे ही लेती है बुकिंग, जिनका कोई दफ्तर नहीं है, जिनकी कोई सेफ्टी चेक्स नहीं है, उन्होंने ड्राइवर की कर रखी है। दरअसल क्रिमिनल केसेस तो उबर टैक्सी कंपनी के विरोध में होना चाहिए, वो जितनी भी बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल हो, ये हमें कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट चार्जेस लगाने चाहिए। ये मामला सामने आया है कि उसने पहले भी 1.5 साल पहले भी एक इसी तरह का दुष्कर्म किया है। मैं सोचती हूँ एक तो ऐसे लोगों पे पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए जिनको जमानत हो जाती है, और दूसरे ये जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं
इन पे कोर्ट को भी जो फैसला देते हैं, बड़ी जल्दी जमानत इनको दे देते हैं, उस पे कोर्ट को भी बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। Some drastic steps have to be taken in such cases. The present system is not working properly and it is not safeguarding the woman. However much you may say that rules are framed, regulations are framed, how the people have to be recruited have all been there. But nevertheless, these things are happening. Look at this particular case where that fellow was in jail and his background was not checked and he was alone, appointed again. And what a rapist can do. He can do the rape and nothing but that. This person, he apparently threatened that unless you become silent, then I will use a rod and you will have the same fate as the 16th December, the girl, that is meaning that Nirva incident. So the offenders are actually using the incident to threaten the prospective victims. So that way it is very worrisome. जब 660 सेंटर्स, निर्भया सेंटर्स खोले जाने थे जहां पे महिलाओं को लीगल हेल्प दी जानी थी, उनको रिहेबिलिटेशन का करना था, और इस नई सरकार ने तुरंत आके वो सारे 660 सेंटर्स एक फरमान में उनको कैंसिल कर दिया। इससे मैसेज जाता है कि जो सरकार है वो बहुत सिंसियर नहीं है महिलाओं के प्रति। और दिल्ली पुलिस, जिसको कि पुलिस पेट्रोल कार्स लगानी थी, पुलिस की ड्यूटी लगानी थी, तो आज दिल्ली में अगर ऐसे डेसोलेट प्लेसेस हैं, ऐसे सुनसान इलाके हैं जहां पे कोई भी लड़की का इस तरह से टैक्सी वाला रेप कर सकता है, ये सिक्योरिटी का मुद्दा उठाता है कि अगर दिल्ली राजधानी में महिलाएं सेफ नहीं है तो हम दिल्ली के आगे क्या करेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ ये जो फॉरेन कंपनी है उबर की, इन सब पे एक्शन होना चाहिए। उबर कैब अस्मतदरी के वाकये के मुलजिम शिव कुमार यादव को 3 दिन पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यादव को आज अदालत में पेश किया, जहां उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उबर कैब सर्विसेज का अस्मतदरी करने वाला ड्राइवर शिव कुमार पहले भी अस्मतदरी के मामले में मुलविस रहा है। दिल्ली पुलिस ने आज ये इंकशाफ करते हुए बताया कि पूछताछ में उसने बताया कि इससे कबल 2011 में भी उसे अस्मतदरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और 7 माह तिहाड़ जेल में रहने के बाद रिहा हुआ था। The prime accused in this case, Shiv Kumar Yadav, has been arrested from Mathura. Sir, when will he be brought here in Delhi? He'll be brought to Delhi immediately. He'll be moved to Delhi immediately. Rest details we will disclose you later. This is not a question of law. When the incident has taken place, the police has taken a prompt action. But the question is why these kind of incidents are happening. That's why we have to look from the social angle also. The law has to be strict. That's what I'm saying. Action needs to be taken on the company as well, Mr. Minister? He has been apprehended. No? That's what I'm saying. The company as well, sir? That's what I'm saying. Actions will be initiated. Whatever stringent possible action will be there. But the larger question is why such incidents are happening. We are concerned about that. It's much beyond law. Law has to be there. But it's beyond law. There's a social issues also. That's why we are concerned. इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर से कोई भी सभ्य समाज इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता और जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से निश्चित तौर से होनी चाहिए और हो रही है। दिल्ली में जिस तरह उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, मैं यही कहूंगा शर्मसार होने के दिन हैं हम सब के लिए और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के माथे पर कलंक का टीका है कि कैसे एक अपराधी जो बलात्कार का दोषी था, एक अपराधी जो पहले सजा काट चुका था, उसे कैसे इतनी प्रतिष्ठित कंपनी का लाइसेंस मिला। ये दिल्ली के इस टैक्सी के रेप से फिर दोबारा देश में एक आक्रोश पैदा हो गया है। इससे पहले भी दिल्ली के जो मामले हुए हैं और उसमें पूरा देश दुखी हुआ था और जब ये मालूम हुआ कि ये व्यक्ति जिसने ये रेप का मामला जिसके साथ जुड़ा है वो इससे पहले भी ऐसा कर चुका है, तो ये हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात होती है और कहीं ना कहीं हमारे कानून की कमजोरी को उजागर करता है। ये बहुत शर्मनाक घटना है जो महिला के साथ हुआ और ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए। थोड़ी लीक से हट करके भी जुडिशियरी को भी इसमें एक्टिविज्म, जुडिशियल जो एक्टिविज्म कहा जाता है, उसमें ऐसी सजा देनी चाहिए जो नजीर बने। कभी कभी तो लगता है कि ऐसे लोगों को कहीं सार्वजनिक तौर पर इनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए कोर्ट की सजा से।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पीर के रोज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे के पेश नजर वहां चारों तरफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मोदी ने सांबा जिले के विजयपुर के राया मोड़ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए AK-47 का जिक्र करते हुए दहशतगर्दी पर जबरदस्त हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के मुकाबले जमहूरियत की ताकत का मुआवजा AK-47 और EVM से करते हुए पीर को कहा कि AK-47 जिंदगी छीन लेती है जबकि EVM मुल्क की तकदीर बदलती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने तमाम दहशतगर्दाना हमलों के बावजूद 70% से ज्यादा पोलिंग करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि AK-47 के मुकाबले EVM ज्यादा ताकतवर है। AK-47 के ट्रिगर पर उंगली दबती है, उससे ज्यादा EVM मशीन पर दबने वाली उंगली की ताकत ज्यादा होती है। AK-47 के ट्रिगर पर दबने वाली उंगली किसी की जान ले सकती है, लेकिन EVM मशीन पर दबने वाली उंगली एक देश की जिंदगी बदल देती है, और यह काम आपने किया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पूरा देश आज जम्मू कश्मीर का जय जयकार कर रहा है। जब से मैं सरकार में बैठा हूं, कोई महीना ऐसा नहीं है जब मैं जम्मू कश्मीर नहीं आया। पहले खबरें आती थी कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और कभी कभार आ जाते थे ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा है, और बार बार आता है, हर महीने आता है। जुलाई में भी आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया, और मैंने कहा था दिसंबर में भी आऊंगा, आ गया। बार बार आऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज कांग्रेस को मौका परस्त और धोखेबाज पार्टी करार दिया। मोदी सांबा जिले के विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस पर रास्त हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ धोखा करके आवाम के साथ दगाबाजी की है। मुल्क में बड़े पैमाने पर CFL और LED बल्बों का इस्तेमाल करने से 34,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की बचत की जा सकती है। वजीर तवानाई पीयूष गोयल ने पीर को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि CFL और LED बल्बों का इस्तेमाल करके मुल्क की मजमूई बिजली पैदावार 2,54,649 मेगावाट का 13% हिस्सा बचाया जा सकता है। इजराइल की जानिब से शामी इलाकों पर बमबारी की इत्तलात हैं। शामी सरकारी टेलीविजन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इजरायली तैयारों ने दमिश्क के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इसके अलावा लेबनानी सरहद के करीब दीमास पर भी बमबारी की गई है। इन इजरायली कार्रवाइयों में हलाक या जख्मी होने वालों के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली है। बता दें कि खाना जंगी शुरू होने के बाद से इजराइल कई मरतबा शामी इलाकों को निशाना बना चुका है। इजराइल की जानिब से अभी तक ताज़ा बमबारी की तस्दीक नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलिया की हवाई कंपनी खंटास के एयरबस 800-380 मुसाफिर बरदार जहाज को तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। हवाई जहाज बहरे हिंद पर 12,000 मीटर की बुलंदी पर था। पायलट ने इंजन में तकनीकी खराबी महसूस की। उसने फौरी तौर पर 700 किलोमीटर दूर पर्थ के हवाई अड्डे की जानिब रुख मोड़ लिया और 90 मिनट बाद बाहिफाजत लैंडिंग में कामयाब रहा। तमाम मुसाफिर महफूज हैं और उनको मुतबादिल परवाजों से सिडनी रवाना कर दिया गया। बाद में एयरबस का मैकेनिकल मुआयना किया गया। ये परवाज दुबई से सिडनी जा रही थी। ताहम जहाज पर सवार मुसाफिरों की तादाद के बारे में नहीं बताया गया है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क सिरालियोन एबोला वबा से मुतासिर मुल्कों में से एक है। हफ्ते के रोज सिरालियोन का एक और डॉक्टर एबोला वायरस से मुब्तला होकर हलाक हो गया है। इस तरह इस मुल्क में एबोला की वजह से हलाक होने वाले डॉक्टरों की तादाद 10 हो गई है। सिरालियोन के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 10वें डॉक्टर की मौत हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि वो एबोला मर्ज में मुब्तला बच्चों का इलाज कर रही थी। याद रहे कि एक रोज कबल ही एबोला वायरस की वजह से 2 डॉक्टरों की मौत वाक़ हुई थी। गिनी, सिरालियोन और लाइबेरिया में 6,200 अफराद एबोला के बाइस मर चुके हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। बरतानवी शहजादे विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। हुकाम ने बताया कि सलामती के इंतजामात की वजह से इस दौरे की तफसीलात को खुफिया रखा गया है। ताहम इसके बावजूद होटल के बाहर मद्दाहों की एक बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अमेरिका में अपने 3 रोजा क़याम के दौरान वाशिंगटन में शहजादे विलियम सदर बारक ओबामा के मेहमान होंगे। इसके अलावा वो साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन और उनकी साहिबजादी से भी मिलेंगे। शादी के बाद इन दोनों का ये अमेरिका का पहला दौरा है। मिशन काकतिया में ताउन करने मरकजी हुकूमत से वजीर आला KCR की अपील। दिल्ली में उमा भारती से की मुलाकात। मुस्तहिक और अहल अफराद को पेंशन जारी की जाएगी। रियासती वजीर IT KTR का बयान। मोदी का कांग्रेस पर राष्ट्र हमला, कहा कांग्रेस एक मौका परस्त और धोखेबाज पार्टी है। और इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की तबीयत में बेहतरी, सऊदी हुकाम का बयान। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू TV। अल्लाह हाफिज।